हेलो दोस्तों, नर्मदे हर। ये देखिए हमारे पीछे ये नर्मदा जी, और शायद दिख रहा हो पीछे आदिगुरु शंकराचार्य जी का स्टेचू थोड़ा सा दूर है यहाँ से। तो अभी इस समय है हम ओंकारेश्वर में नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर। और दक्षिणी तट पर आज एक्चुअली कल मैं यहाँ आया था मौनी बाबा के आश्रम पर। तो महाराज जी का आग्रह था या आदेश कहें, आदेश ही था, बोले कि शाम को रात्रि विश्राम आप यहीं करेंगे। तो भ्रमण करने के बाद मैं फिर शाम को यहाँ आ गया था और रात्रि विश्राम यहाँ किया। और रात्रि विश्राम करने, देखिए संतों के कहने पर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अभिप्राय ज़रूर होता है। तो वो मुझे जो रोका गया था उसका अभिप्राय केवल मुझे जब यहाँ रुका तो देखा शाम को हमारे बाद 2 गाड़ियाँ आती हैं आश्रम पर, जिसमें नासिक से पधारे हुए संत आते हैं, दिव्य मूर्तियाँ जो वहाँ तपोवन में आश्रम है उनका रहते हैं नासिक में। तो वैसे हम नर्मदा खंड में घूम रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। हमारा सौभाग्य है कि साधु संत चल कर के यहाँ आ गए हमारे पास। तो आइए इस सौभाग्य का लाभ आप भी उठाएं और हमारे साथ आप भी दर्शन करें ऐसे दिव्य संतों के। तो चलते हैं, अभी बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे ही है मौनी बाबा का आश्रम। पीछे से मैं अभी दिखा देता हूँ कि देखिए ये है, ये पीछे आश्रम ये दिख रहा है, ये पीछे आश्रम है। यहीं पर अभी चलते हैं और दर्शन करते हैं उन दिव्य पुरुषों से और उनके मुखारविंद से जो भी मिल जाता है उसको ग्रहण करते हैं। तो आइए चलते हैं नर्मदे हर। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जो लोग नए हैं देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। नर्मदे हर। सामने देखिए नर्मदा जी के पावन दर्शन। प्यार से बोलिए एक बार, नर्मदे हर। और अभी हम आज रात्रि विश्राम किया था हमने मौनी बाबा आश्रम में ओंकारेश्वर में दक्षिण तट पर। और ये है आश्रम की और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर तपोवन से पधारे हुए कुछ संत, दिव्य संत जिनका रात्रि में हमें सानिध्य मिला। तो हम चाहते हैं अपने दर्शकों को भी कि एक बार उन संतों के दर्शन करते हैं और उनके मुखारविंद से कुछ प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं। और तो हमारा सौभाग्य है कि वैसे हम आश्रम जाते हैं संतों के पास, लेकिन यहाँ खुद संत चलकर आ गए थे। जहाँ हम रात्रि में विश्राम किया वहीं संत भी आ गए थे। तो आइए मिलते हैं ऐसे संतों से। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर पांडे जी। महाराज जी, आज हमारा सौभाग्य है कि आपके आग्रह पर हम यहाँ रात्रि विश्राम किए और उसी में हमें ये दिव्य पुरुषों के, दिव्य संतों के दर्शन हो गए। तो प्रभु जी, आप लोग कहाँ से पधारे हैं? आप नासिक से महाराज जी तपोवन से आए हैं। अच्छा। जनार्दन स्वामी आश्रम के पदाधिकारी है महाराज लोग। जी जी। और बहुत बड़ा आश्रम है, जी। ये हमारा मित्र। अच्छा। हमारे हाँ, मित्र लोग तो हैं, तपोवन से आए हुए मेरे संरक्षक मानो, जी, व्यवस्थापक मानो, सब आप लोग हैं। हमारे पारिवारिक संबंध हो गए। हमारे बहुत सौभाग्य हैं जो आप ऐसे दिव्य मूर्तियों के दर्शन हो सके। तो प्रभु, ये नर्मदा भ्रमण पे आए हैं या किसी
बस ऐसे ही मुलाकात नहीं हमारे 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 जो मौनी बाबा है हमारा पूरा परिचय मित्र जैसा मेरा है। आदमी जी, जी। था, और हमारे हम भी जाते हैं। एक दूसरे का हृदय जुड़ा है दूसरे से। और ये हमारे गुरु भाई हम सब एक दूसरे जड़े ये मौनी बाबा ये सर्वगिरी महा हमारे गुरु भाई। अच्छा, सब अच्छा। मिलकर हम क्या नर्मदा माई के हमारे गुरु जी की तो इच्छा दिया अनुष्ठान जब तो करना जी। तो हमारा नेम नाम से तो महाराज जी मौनी बाबा हमारे गुरु जी का नाम मोहनगिरी था। वही भी हम कर लगा मोहनगिरी मौनी के नाम ये जोड़े है ना, एक नाम से जुड़े हैं। एक नाम से जुड़े इसलिए हम यहाँ आते जाते हमको यहाँ नर्मदा माई के लगाव हुआ गया। जी जी। तो संतों की तो माता है नर्मदा माई। इसलिए हम जब तो यहाँ कैसे नर्मदा का बहुत महिमा है। यहाँ एक माल जो जपने से 1000 माल का पुण्य मिलता है यहाँ माई के किनारे। माई के किनारे। हाँ यह मात लेकिन यहाँ कोई श्रद्धा प्रेम महाराज का बहुत प्रेम है। और ये स्थान में एक स्थान पवित्र महाराज के पास में स्वामी जी रामानंद स्वामी का बड़ा स्थान है अभय आश्रम में। इनके बगल में महाराज का आश्रम है। और ये मौनी बाबा की बहुत तपस्या यहाँ रहने से तपस्या मानी जाती है। या कोई माला घुमाना कुछ यहाँ आने की सेवा करते या कोई भगवान किस रूप में आ जाए तो पता नहीं नर्मदा में किस रूप में आ जाए। कोई अतिथि रूप में तो महाराज आपको स्वभाव पता है। कोई अतिथि छोटा बड़ा कोई भी आओ तो महाराज आपको आ जाओ भोजन करो कोई सेवा करते ही तपस्या है और दूसरी कोई तपस्या नहीं। ऐसा नहीं कि कोई 12 साल वर्ष हो गई नहीं कसम भगवान में मम्मी वंशो जो लोग जो बहुत सनातवा सब भगवान के हृदय सबके हृदय में भगवान अंश है। ये महाराज देख ले इसलिए सेवा चली महाराज की। आज कुछ नहीं था महाराज से आए थे तो महाराज देखो मौनी बाबा ने स्थापन किया ये भी मौनी बाबा इतना बड़ा कल्पवृक्ष बन गया। इनका अभी आगे भी बहुत हम सेव करें महाराज के माध्यम से हम चले गए और बहुत बड़ा स्थान है यहाँ पर बहुत लोगों की सेवा हो जाएंगे। हमारी माँ के चरणों में प्रार्थना है माँ के चरणों में ऐसे हमारे निवेदन है। यानी पूरे हिंदुस्तान में इनकी सद्वृत्तियां फैल गई लगभग। महाराष्ट्र में तो ऐसा कोई गांव नहीं है जी। कि जहां आपकी समाज से ही संगठन न चलता हो। महाराज जी आपके आश्रम का कुछ पता वगैरह जैसे कोई भक्त अगर आपसे मिलना चाहे। हमारे जो गुरु जी का नाम जो आश्रम जनानंद स्वामी बहुत आश्रम है। त्र्यंबकेश्वर में हृदयेश्वर मंदिर बनाया जनानंद स्वामी ने। नाच में सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनाया हमारे गुरु भाई रहते स्वामी माधवगिरी महाराज। अच्छा। ऊपर गाँव में हमारे गुरु जी की समाधि है जी। जहाँ सीडी रोड पे साई बाबा रोड पे जी। वहाँ जनानंद स्वामी बहुत बड़ी समाधि महाराज जी वहाँ गुरुकुल चलते है। अच्छा अच्छा। हाँ वहाँ गौशाला येलोरा में हमारे गुरु भाई रहते। नासिक से कितनी दूर है? नासिक में नासिक में ही है। हाँ, नासिक में तपोवन। कुंभ मेला क्षेत्र चारों तरफ हमारे आश्रम में अच्छा अच्छा अच्छा। कुंभ मेला क्षेत्र में ही आता है। अब कुंभ में बहुत अन्नदान चलते हैं, अन्नदान जी। तो गुरु जी को बहुत प्यारा अन्नदान और गो सेवा ये प्यारा था ये। अच्छा अच्छा कोई भी आओ ऐसे नहीं साधु आओ संत आओ दूसरे लोग भी आओ। ये हर 8-10 जगह गुरुजी ने स्थान बनाए। पत्थर के महादेव मंदिर है जगह जगह महात्मा लोग रहते हैं। जैसे हमारे नासिक में माधवगिरी महाराज है, संतोष गिरी महाराज है, देवा बाबा है, हमारे श्रवणगिरी जी वहाँ नासिक में भी रहते। हम जहाँ निफाट में रहते वहाँ हमारे जन्मदिन हुआ था वहाँ भी स्थान हम वहाँ भी रहते। सबको स्थान की जितने जिम्मेदारी आश्रम बनाए वो श्रमदान में बनाए, श्रमदान में दान में बनाए। सेवा में बनाए। ऊपर गाँव में हमारे गुरु जी समाधि हमारे गुरु भाई रमेश गिरी जी रहते वहाँ। जी। और येलोरे में हमारे गुरु भाई शांति गिरी जी रहते। हर जगह जो अब एक बैजापुर के पास में सेवा गिरी जी हर जगह जगह महात्मा लोग अपना सेवा करते रहते हैं। अच्छे तो बहुत हर आश्रम में सेवा होती है। कृष्णेश्वर में वो सेवा विद्यार्थी की सेवा हमारे गुरु जी का उद्देश्य था विद्यार्थी पढ़ाना, विद्यार्थी को सहयोग करना। क्योंकि उस जमाने में कोई गरीबी थी इसलिए विद्यार्थी के लिए स्कूल बनाया दिक्कत है। तो महाराज जी का उनको हमारे आश्रम में उनके चरण में लगे आए महाराज जी वहाँ देखे महाराज जी ने भी। महाराज जी का तो बहुत ही अटूट प्रेम है। कल पहली बार आए तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बहुत पुराने पूर्व संबंध रहे हो। नहीं महाराज जी जो कोई आदमी जुड़ता है महाराज से 2.5 साल का कई जन्म को उनका संबंध। हाँ हाँ हाँ। हमें भी कल से ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत पुराने मिले हुए हैं। ये लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार महाराज जी से मिले हैं। महाराज जी के ऊपर तो काम करो तो परे हो गए महाराज जी। कोई आते तो उनका सब अपने हृदय से अपना ही मानते महाराज जी। तो शत्रु हो चाहे मित्र हो इसलिए उनको ऐसा नहीं कहा। जैसे कोई जैसा अपने कोई स्थान में गंगा जी बहते हैं वाघ भी पानी पीता है, गाय भी पानी पीती है। जैसे महाराज जी अभी सब शत्रु मित्र सभी आते हैं। कोई कोई ऐसे महाराज जी तो महाराज जी नर्मदा जी के बारे में कुछ अपने मुखारबंद से। नर्मदा महीना शास्त्र में लिखा है सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्ववेदेषु यत् ज्ञानम सर्वयज्ञेषु यत् फलम तत्सर्वं नर्मदा तटे। शास्त्र में लिखा है सर्व यज्ञ के लिए करते उनको पुण्य है। सब तीर्थ घूमने से सिर्फ नर्मदा माँ के दर्शन होता तो सब पुण्य मिल जाते हैं। ऐसा बोला है, अनेक प्रकार ये करे से ऐसा बोला है जिसको तप करो नर्मदा तटी जी और देह छोड़ो काशी जी कर्म करो गोदा तटी।
जिसको जब करना तब करे, जो साधक है जी। उसके लिए उत्तर बहुत अच्छा है। ये जगह ऐसे है, जी। यहाँ स्मशान भूमि है, भगवान शिव को जो जी। स्मशान भूमि और गंगा जी, नर्मदा जी और आश्रम, ये तीनों भी आ गए। एक माला हो गए तो 100 माला का पुण्य त्रिवेणी हो गई, त्रिवेणी त्रिवेणी संगम हो त्रिवेणी हो गया। एक माला भी जब गए तो जी। 100 माला का पुण्य मिल जाएगा इधर। खाली नर्मदा बोलने से तो पाप जाता है, जी। देखने से जाता है, बोलने से पाप जाएगा। ऐसी जगह है, इसलिए हम बार बार आते हैं, माँ से मिलते हैं। महीने में 2 चक्कर हो गया हमारे इधर, ऐसा होता तो यहाँ कोई रहना कोई कई जन्म का पुण्य होता है, माँ के किनारे रहना पड़ता है। तो यहाँ रहना आपको बोला ये तपस्या है, कहीं का तपस्या ये बैठने यहाँ देखने से नर्मदा दर्शन मात्र से पुण्य से शास्त्र में दर्शन बताया। मात्र से पुण्य। पुण्य नर्मदा माँ के दर्शन से पुण्य वही मिलता है, गंगा जी में नहाने से पुण्य ऐसे बाई से। जी। तो नर्मदा की तो महिमा तो कौन वर्णन सकता है ना। भगवान शिव की कन्या बोलते हैं, भगवान शिव की कन्या है। हाँ, शिवपुत्री बोली जाती है। आंसू से निर्माण हो गई। और उनके तो मारे तो पूरे हिंदुस्तान में जो माई का जो पत्थर है, सारे हिंदुस्तान में पत्थर की पूजा हो जाती है, हर कंकर में शंकर है। हाँ, हर कंकड़ में शंकर, ये सबसे विशेषता है। कोई ने कितने बहुत बड़ा मंदिर पाया, कोई उनके वो पैसे की कमी है, वो मंदिर प्रतिष्ठा नहीं कर पाए। जी। यहाँ का पत्थर लगे बैठा तो सब भगवान विराजमान, शिव जी विराजमान हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये बात है, महिमा तो हम यहाँ क्या जैसा सरस्वती दूसरा इसमें लिखा है शिव महिमा अचितगिरी समन्सात का जलम सिंधु पात्रे सूत्र शाखा लेखनी पुत्र मुर्वी लिखते गुरुत्वा शारदा सर्वकाल गुना विषम पार्वती वैसा शिव जी का महिमा वर्णन कर नहीं सकते, वैसे नर्मदा माई का भी आप वर्णन सरस्वती लिखित उनका महिमा वर्णन नहीं कर सकते। इतना हम सामान्य में सीखा, हम तो भाई उनके चरणों के सेवक रज रहते आप बस उनका कन में या हम जो माता हमारा भाग्य समझे। माता पिता हमारा कोई पुण्य होगा तो ऐसे संत का दर्शन हो जाता है, हमको यहाँ आना हो जाता है। एक जन्म अनेक जन्म हमारे महाराष्ट्र में संत कहते हैं जन्मों जन्म में हमें बहुत पुण्य के लिए अनेक जन्म की पुण्य से ये प्राप्त हो जाता है, एक जन्म की नहीं होता ऐसे। तो आपके भी मीडिया के माध्यम से आप यहाँ आए, आपका कोई जन्म हुआ कि महाराज हमारा तो बहुत सौभाग्य है महाराज कि हम तो आए थे, लेकिन यहाँ घर बैठे आप जैसे दिव्य मूर्तियों के दर्शन हो गए, और ये महाराज जी की कृपा से। महाराज जी महाराज जी ने कल शाम को विशेष आग्रह किया कि आप रात में यहीं रुकेंगे आके, और चूंकि आपके दर्शन करने थे इसलिए देखो मैं फिर लौट के यहीं पे आ गया। ये सब प्रारब्ध से जुड़ा रहता महाराज है। जी तो पंडित है भी, जब पंडित को क्या पंडित में शायद होना तो बहुत दुर्लभ बात है, ऐसी बात है दुर्लभ, ऐसे संत नहीं मिलते ना ऐसे। आज जो ना कितने लोगों को घूमते जगह जगह पैसा कमाते, लेकिन देखो सब छोड़ के तपस्या करना ये एक नसीब की बात जी है। जी, बहुत बहुत सब आप माया के पीछे सब लगे हुए हैं बिना माया के। तो महाराज जी आपने प्रदक्षिणा की है नर्मदा गाड़ी जी में की? क्या है भाई जी? अच्छा, गाड़ी से की है। 15 लोग को पैदल करते कोई पैदल करते अच्छा अच्छा, तो गाड़ी से परिक्रमा की आपने, उसका कुछ अनुभव कुछ अजीब आपको लगा हो, कहीं पर ये लगा हो कि हाँ यहाँ पर साक्षात माई के दर्शन हुए, या माई की कुछ महिमा का कुछ ऐसा वर्णन? मैं बोला था आपने बोला कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकते थे। नहीं, वो तो वर्णन हम लोग नहीं कर सकते, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिक्रमा करते समय आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जो आपको लगा हो कि हाँ? हाँ भाई कई बार हुआ है, हम पूजा पाठ करते कई हमको लोग अभी देखो नियम तो हम खंडित नहीं कर सकते। अनुभूतियाँ हो जाए। अनुभूति ऐसे रहे कि नर्मदा माया कई न कई रूप से आती है। हाँ हाँ हम अमरकंटक गए थे, जी जी, हमारे सामने 70 बरस की उम्र बुढ़ी थी, वो आ गए, काश आ गई, हाँ। आगे आगे चलो इधर आओ इधर आओ, पूरा हमको घुमा दिया, फिर बस कहाँ गए पता लगा नहीं गया। 70 वर्ष की उम्र पूरा हाथ भरे आगे भाग गए थे, आपको पूरा अमरकंटक पूरा घुमाया? घुमा दिया। बाद में हम देख रहे थे कहीं गए पता ही नहीं लगा, कहाँ गए थे मिले नहीं वो। उसके पास वो बिल्कुल। मैं क्या करती है, कभी बच्चे के रूप लेती है, कभी बुद्धि के रूप लेती है, कई रूप ले सकती है। अच्छा, जो दिखने वाले आँख चाहिए, उस समय भी नहीं पहचान पाते? नहीं, पर बाद में मैं तो तब तक गायब हो जब तक जाए। चली जाती है, आज बहुत लोगों का आता है, बाद में एहसास होता है कि आखिर ये जी भूखा रखते नहीं जी। परिक्रमा, और कोई वो किसको रात को भूखा खुद देते नहीं, कहीं के खाना से इंतजाम करती, वो माई है अपने ऊपर है, कैसी भक्ति कैसे वो चमत्कार वो माई की। अच्छा, बहुत अनुभव से इधर हम हमारे उस टाइम परिक्रमा गए थे, जगह जगह इधर से महाराज संत मिलते तो व्यवस्था हो जाती है, किसी वजह से हम बोले कैसे नहीं हुआ, एक जगह गया तो वो कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। अभी देखो एक महात्मा आगे मतलब ये समझ व्यवस्था है, तुम्हारा कुछ सामान में तो हवा कुछ सब करो, देखो ऐसा मिल है। मैं किसी भी बुद्धि थी स्वयं तो भगवान आपके आगे खड़े नहीं हो सकता, किसी माध्यम से मिल जाते हैं, माता जी किसी माध्यम से मिल जाती है, कहीं के रूप से ऐसे कई रूप से ऐसी बात है।
माँ दर्शन अवश्य देती है, हाँ, जो भी देती- परिक्रमावासी है। हाँ हाँ और किस रूप में देती है ये वो नहीं जान पाता, बाद में पता लगता है कि हाँ वो माई ही थी। हम एक बार अनुष्ठान के उस पार उस टाइम महाराज जी। परिचय नहीं था, उस टाइम अनुष्ठान के हम रात 12 बजे हम हमारे गुरु भाई थे मंडलेश्वर जी और शिवगिरी जी। जी, हम दोनों अनुष्ठान हम 11:30-12 बजे बहुत तो बड़ा नारी दिखे सुप्रीत लाट साड़ी हो रही नारद में रात 11:30-12 बजे हम बाहर आए, मुझे क्या दिख रहा है अच्छा जी। आगे जाके ऐसे जी। ये पुल भी नहीं बना था, पुल में लुप्त हो गई, ऐसे दृश्य होते रहते हैं अनुभूति आती है। अनुभूति आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। और आजा पीछे लड़के लोग बंद कर दो इसे। चलिए महाराज, हमारा बहुत सौभाग्य जो आप लोगों के दर्शन हो गए। नर्मदे हर जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, पांडे जी रुकना भोजन नर्मदे हर। कुल्ली मंडली गाने मंडली कुल्ली पहले खाओ तो शुरू करो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बाल भोग शिव शिव आश्रम में दिया गया, ये परिक्रमा वासियों को। आप अहमदनगर का है। अहमदनगर, आप लोग एमपी के हो? ये सब परिक्रमा है। सब परिक्रमावासी है ना। अच्छा देखिए महाराज जी सभी को बाल भोग कराते हुए मौनी आश्रम पर। ये महाराज जी और लेना है आप लोगों को जो लगेगा तो और दो इनको पर्याप्त पालो। अब शाम को पाना कहीं है। जो ये देखिए नासिक से आए हुए हैं परिक्रमावासियों की सेवा करने के लिए। ये पूरा ग्रुप आया हुआ है महाराज जी के साथ परिक्रमावासियों की सेवा के लिए केवल। नर्मदे हर। हाँ? सबको एक जगह के अलग अलग बाबा 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 दांत नहीं क्यों पास है? दांत नहीं। बिना दांत की तो कोई बुझिया में है वो दांत नहीं लगता। बिना दांत वाला तो आपने अभी परिक्रमा शुरू की है? आज से शुरू की है। अच्छा अच्छा। और वीडियो कब से देख रहे हैं आप? बहुत टाइम हो गया बाबा। अच्छा अच्छा 8 महीने से भी ज़्यादा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको भी शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। नहीं नहीं ज़्यादा, नर्मदा जी के अभी हम ये चतुर्मास से शुरू किया है मैंने डालना। तो मेरे को याद भी नहीं है, बाकी लेटेस्ट ही देखना शुरू किया है। अच्छा अच्छा। वैसे मैं देखता रहता हूँ परिक्रमा का, विशेष देखता हूँ, तो उसमें आपका भी देखने में आया तो जो औरों के मुकाबले में आपका दर्शन कराने का जो दुर्लभ जी। महात्माओं के दर्शन आप भी कह रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप जी जी बहुत अच्छा लगा आपसे
मिलकर के आप हमारे ये तो अपने आप से भाव निकलता है। जी जी अच्छा लगेगा तो भाव तो अपने आप ही प्रकट होता है। जी जी मेरे को आप तुरंत ध्यान आ आपने पहचान लिया इतनी दूर से गया, तुरंत पहचान में आ गया, क्योंकि वो बराबर देख रहा हूँ ना मैं। जी जी नर्मदे 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 हार, नर्मदे हार।